तो ये हमारे सम्मान की बात है और ये तमाम आवेदन हमारे सर आंखों पर हम इसको इज्जत के साथ ग्रहण करते हैं और सदन में उठाने लायक जो सवाल होंगे वो जरूर हम लोग उठाएंगे। जैसे शाहपुर में वो बांध का सवाल, ठोकर बांध का सवाल, अगलगी का सवाल, जिसका नेशनल कैरेक्टर हो, जिसका चरित्र हो बाढ़ का सवाल, तो वो उठाएंगे बड़ा पुल का सवाल। लेकिन बाकी जो नली गली का सवाल है हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ से वो हल हो। साथियों, हम विकास की नई परिभाषा यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, यही नहीं पूरे देश में। विकास का मतलब क्या होता है? विकास की सीमा किसी रेलवे स्टेशन के एक्सीलेटर से शुरू नहीं होती है कि रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर बन गया तो विकास हो गया। विकास की सीमा शाहपुर के लालू डेरा से शुरू होती है, जहाँ जब भी बाढ़ आती है बरसात के दिनों में गंगा के किनारे बसे गांव के लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। भय रहता है कि कब जो है अरना करके हमारा गांव जो है विलीन हो जाएगा। विकास की सीमा शाहपुर के दियारे इलाके में, बढ़ारा के दियारे इलाके में, चाहे वो खवासपुर हो, चाहे वो जवैया हो, चाहे लालू डेरा हो, सोहिया बरसैया हो, जब गरीबों की फूस की झोपड़ियों में आग लगती है, एकड़ का एकड़ फसल जो है जल जाती है, मैं समझता हूँ कि विकास की बात वहाँ होनी चाहिए कि हम लोगों के जान माल की हिफाजत कैसे करें, उनकी रोजी रोटी में बरकत कैसे करें। इसलिए हमने इन सवालों को सदन के अंदर रखा। 1 जुलाई को समय मिला रात के 11:20 पर। हमारे संसदीय दल के नेता कॉमरेड राजा राम सिंह जी हैं जो काराकाट से जीते हैं। एक कॉमरेड हम लोग हार गए वहाँ नालंदा में, संदीप सौरभ जी जो पालीगंज के विधायक हैं, वो चुनाव लड़े थे, सेकेंड पोजीशन रहा और यहाँ से आप लोग जीते हैं। कॉमरेड राजा राम सिंह ने कहा कि आप भी बोलिए इस पर। 4 मिनट का समय मिला रात के 11:20 पर और हमने उन्हीं चीजों को रखा जिनके लिए हम रात दिन खेत खलिहानों में लड़ते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं, बिहार विधानसभा के अंदर लड़े। इसीलिए हमने पटाईदार सवाल, पटाईदार किसानों का सवाल प्राथमिक सूची में रखा कि जो खेती घाटे में जा रही है, घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों के कंधे पर आ गया है, लेकिन बटाईदार किसानों को किसान समझा ही नहीं जाता। हजारों करोड़ का जो कृषि बजट है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उस बजट का पैसा उन तक नहीं पहुंचता। मनी बटाई पट्टेदारी पर खेती न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में होती है। खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में 80% से ज्यादा खेती बटाई पर होती है। खेती में घाटा होने के कारण जिन भूधारी किसानों या भूस्वामियों के पास सरकारी नौकरी है, रोजगार का दूसरा विकल्प है, बड़ा व्यवसाय है, गाड़ी चकड़ा चलता है, वो खेती नहीं कर रहे हैं, खेती बटाईदारों को दे रहे हैं। तो बटाईदारों को कैसे मिले कृषि बजट का लाभ, उनकी खेती कैसे समृद्ध हो, खेती कैसे लाभदायी बने, इसलिए हमने ये सवाल 1 नंबर पर रखा। रोटी से बड़ा कोई विकास नहीं हो सकता है, रोटी से बड़ा कोई विकास नहीं हो सकता है। रोटी जो है वो किसान पैदा करते हैं, खेती से पैदा होती है और खेती जो है जिले के दक्षिणी इलाके में 2 नहरों से होती है। हमारे जिले में ही क्या, मध्य बिहार के 8 जिलों में खेती जो है 2 नहरों से होती है, जो 2 नहरें दम तोड़ रही हैं। 100 वर्षों के लिए बनाई गई थी, 150 साल उनकी उम्र हो गई, किनारे ढह ढिमला गए हैं, नहर की पेटी भर गई है, निचले छोर तक पानी नहीं जाता। उनका पक्कीकरण करवाना हमारी प्राथमिकता सूची में है। उन नहरों को रेगुलर पानी मिले, इसलिए कदमन जलाशय बने। बिहार के रोहतास जिला के तिलौथू के पटिहानी में जो बांध
प्रस्तावित है उसको बनाया जाए। हमारी प्राथमिक सूची में यह है, हमारी सूची में यह है कि जिले के उत्तरी इलाके में शाहपुर, बिहिया, बड़हरा सरकारी बोरिंग से खेती होती है, लेकिन 80% बेकार पड़े हैं। उनको चालू करवाना ये हमारे विकास की पैमाना है, हम उसको 1 नंबर पर रखेंगे। और इसके बाद जो है हमने व्यापार का सवाल उठाया कि जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, उनका व्यापार पटरी से उतर गया है। नोटबंदी के ही समय से कोरोना काल में जो 3 बार लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से जो जीएसटी आया, अभी ऑनलाइन व्यापार आया है, सभी व्यापारी तबाह है। इसलिए इनके व्यापार को पटरी पर लाने के लिए सरकार देश में व्यवसायिक आयोग का गठन करे, ये डिमांड हम लोगों ने रखा। इसके अलावा जो है माने जो सहारा में पैसा फंसा है, इसके बाद जो है जो अपराध नियंत्रण के नाम पर, त्वरित के नाम, न्याय के नाम पर जो 3 फौजदारी कानून लाए गए हैं, उस पर रखा, कई लोगों ने देखा हुआ। तो खैर ये हमारी प्राथमिकता सूची में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्राथमिकता सूची से सड़क गायब है, शिक्षा गायब है, स्वास्थ्य गायब है, ये सब है। और इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग 46 वर्षों से जिन सवालों को ये लोग उठा रहे हैं कि हमने करा, ये इनका काम नहीं है। हम लोग तो 84 से लड़ रहे थे सोनहरों के आधुनिकीकरण के लिए, कदमन जलाशय के लिए, भोजपुर में यूनिवर्सिटी के लिए, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन के लिए। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे कि सोन नदी में पुल बने, गंगा नदी में पुल बने, और ये कह रहे हैं कि हम लोग किए हैं। राजा महाराजा लोग जाते थे शिकार खेलने, शेर का शिकार खेलने, अंग्रेज अफसर जाते थे, नवाब लोग जाते थे, रेवड़ी में रहते थे, सुरक्षा घेरे में रहते थे, और भेजते थे सिपाही को शिकार करके। जब इनको इतला मिल जाती थी कि शेर का शिकार हो गया, मर गया, उसमें कोई परान नहीं है, तो जो राजा है, महाराजा है, निकलते थे रेवड़ी से, एक हाथ में सोनाली बंदूक और एक हाथ में मोट पर दाव, और शेर के शरीर पर, पड़े हुए शेर के सिर पर पोड़ रख के वो फोटो निकलवाते थे। क्या यही काम हमारे पिछले दिनों के शासन महोदय नहीं कर रहे थे? कैसा विकास, किसका विकास, कैसे विकास पुरुष की आपका 17 करोड़ रुपया ही नहीं खर्च हुआ, सांसद निधि का 17 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। तो खैर अब तो उसकी चर्चा बेमानी है। अब हम लोगों को आगे देखना है, भविष्य की तरफ देखना है। लोकसभा में नीतियां बनती हैं, और जहां नीतियों का सवाल है, हम लोग उनको प्रभावित करने की स्थिति में विपक्ष है। अभी रोकिएगा इस चीज, अभी रोक दीजिए, अभी कुछ मत चलाइए, बस 5 मिनट में खत्म करते हैं। जहाँ नीतियाँ बनती हैं, 26 को महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, और 27 तारीख को हम लोगों ने नीट का सवाल उठाया कि भाई अब गरीब घरों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जिसके पास 45 लाख रुपया रहेगा, वही रुपया लेकर के पर्चा लीक करवा करके परीक्षा पास करेगा। हम लोगों ने उठाया कि एनटीए जो है उसको भंग किया जाए। प्रदीप जोशी जो विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी व्यापक घोटाला हुआ था, जिसमें केस को दबाने के लिए कई गवाहों की हत्या की गई मध्य प्रदेश में। वही अभी एनटीए के प्रमुख है। हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि उसको भंग किया जाए, वो फरार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, शिक्षा मंत्री को जो है बर्खास्त किया जाए, और फिर से नीट की परीक्षा ली जाए। पूरे दिन सदन नहीं चला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था अंतिम दिन 2 तारीख को, 2 घंटा 10 मिनट बोले। हमको समझ में नहीं आई कि क्या वो बोले, हमको समझ में नहीं आई। 2 घंटा 10 मिनट टाइम लिया सदन का, और वो मजाक उड़ाते रहे विपक्षी माने सांसदों का, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता का, ये मजाक उड़ाते रहे। उनका भाषण सिर्फ मजाक था और कुछ नहीं था। जो सवाल देश का नौजवान खड़ा कर रहा है, आप उसकी चर्चा राज्यपाल के भाषण में नहीं करते हैं। आपको ये चर्चा करनी चाहिए कि 10 साल में जो 20 करोड़ रोजगार हुआ, आपने कितना रोजगार दिया, ये चर्चा करनी चाहिए। इसका कोई जिक्र नहीं। आपको ये चर्चा करना चाहिए कि फौज में
और सारी भर्ती रोक करके अपनी फिर योजना क्यों लाया, इसकी चर्चा करनी चाहिए। इसकी कोई चर्चा नहीं। एनडीए का ये नीट परीक्षा का इतना बड़ा माने कहीं की घोटाला हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो ये जो अपने हाथ से अपनी पीठ पर थपाने की सरकार के भाषण का जो ये हुआ, हम लोगों ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। और जब से भाषण शुरू हुआ, हम लोग माने सदन में पूरे विपक्ष जो था वेल में आकर के पूरा अनवरत जो है नारे लगाता रहा। कहीं लोग तमिलनाडु के सांसद जो है तमिल में नारे लगा रहे हैं, बंगाल के सांसद बंगला में नारा लगा रहे हैं, कोई इंग्लिश में नारा लगा रहा है, मणिपुर और वो माने पूर्वी उत्तर भारत के लोग लगा रहे थे। तो खैर, लेकिन संसद का कैमरा एक बार भी नहीं घूमा, एक बार भी नहीं घूमा जो लोग नारे लगा रहे थे। तो क्या किसी की निजी जागीर है संसद? वहाँ जो पैसा खर्च हो रहा है, क्या किसी पार्टी का वो निजी पैसा है? जो बीजेपी के मंत्री बोलेंगे, बीजेपी के सांसद बोलेंगे तो उनको फोकस किया जाएगा, और जो सरकार की नीतियों की मुखालफत होगी उसके खिलाफ में जो नारेबाजी होगी उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो खैर मोर्चा परियार है, जबरदस्त है लोकसभा में। और मुझे लगता है कि सरकार पहले से कमजोर हुई है। सरकार अकेले भाजपा की नहीं है, वो बैसाखियों की सरकार है। 63 सीट कम आया है, किनको 400 पार कर रहे थे, ये हो बांध करके इतना है। कुछ कम सीट आया बिहार में, चाहे कुछ राज्यों ने ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं किया, नहीं तो इनकी सरकार नहीं बनती। खैर ये मोदी जी की सरकार हिल गई है। अब जो है ये संविधान खत्म करने की बात नहीं बोल रहे हैं, संविधान को कपार पर रखकर संसद में जा रहे हैं। चलिए ठीक है कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान खत्म नहीं कर सकते। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब देखिए कि उनकी हवा खराब हो रही है तो वो भाषण करने लगे। तो खैर आपने जिन उद्देश्यों से भेजा लोकसभा के अंदर, हम वहां अपनी जो है ड्यूटी पूरा करने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई कमी हो तो आप जरूर बोलिएगा, कहीं कमी दिखाई पड़े बोलिएगा, राय सुझाव देते रहिएगा। और जो है अब तो मान लीजिए कि अब कुछ ये भी लोग कह रहे हैं कि ये तो एक्सटेंडर गिरा दिए सांसद का। सांसद क्या इस तरह से चलता है, आगे पीछे गाड़ियों का काफिला, पुलिस की गाड़ी हाय हाय करते हुए आगे जाए। ये कैसा सांसद की गाड़ी रोक करके रास्ते में किसी से हाथ मिलाने लगता है, किसी की समस्या सुनने लगता है, फुटपाथ पर बैठ कर सिंघाड़ा खाने लगता है, चाय पीने लगता है। ये सिलेंडर गिरा दिया तो भाई जिनको सिलेंडर मेरा गिरा हुआ लगता है वो हमको वोट नहीं दे, लेकिन हम ये सिलेंडर बरकरार, ये सिलेंडर हमारा बरकरार रहेगा। विधायक बने तो विधानसभा में कहा, एक माननीय विधायक जी ने, हम लोग लॉबी में बैठे थे कि थोड़ा आप अपनी हैसियत का ख्याल रखिए। ये क्या हुआ है भाई, हैसियत क्या हुआ है हैसियत को? तो आप पहले जो है ठीक है मिलाते थे, हम रिक्शा चलाने वाला से, जूता पालिश करने वाला से, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला से, और भी ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा सा विधायक हो गए हैसियत बना के रहिए। हम बोले कि भाई यही तो हमारी हैसियत बनाया है, यही लोगों से हमारी हैसियत है, आप अपनी हैसियत का ख्याल कीजिए। हम विधायक रहे या नहीं रहे, हम हाथ मिलाना बंद नहीं करेंगे। किसी से हाथ से हमको ताकत मिलती है, ताकत मिलती है। तो आप अपनी हैसियत का ख्याल कीजिए। 2015 में हम सिर्फ 272 वोट से जीते थे, लेकिन 2020 में 12,000 वोट से जीते। और जो विधायक हमको हमारी हैसियत बता रहे थे वो विधायक हार गए। तो खैर जो चीजें घटित होती हैं हमारे जीवन में, बहुत सारा कुछ हम लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज एक आध लोगों ने ये भी कर दिया इतना दिन कितला हो गई, क्या करिए इतना दिन मैंने कितला भाई क्या करिए, हमें के भाई हमने के क्या करिए, हमने के 4 तारीख के सर्टिफिकेट मिला, 24 के शपथ लेनी था लोकसभा में, आज 1 जुलाई के जिला के समस्या के रखनी जा। और बाद हमने के 12 ब्लॉक के
निकाल के बाद 12 को ब्लॉक के जे हमने के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता बनी जा वहाँ जाके घर पेट बात के लीजिए 12 ब्लॉक में इसी तरह यही किए। हमने नहीं किया कि जैसे ही हमको मालूम हुआ कि श्रीपुर घाट में 16 जन को 4 बच्चे डूब कर मर गए हैं, 9:30 में मालूम हुआ और हम घाट पर 10:30 में चले गए। हमने तो यही किया। वहाँ के लोगों ने कहा तो आप जाइए, 1 घंटा रहे कि जाइए, कल के पहले रात नहीं उतराएगा। डीएम को फोन किए थे, यहाँ से डीओ डीएस के सब लोग गए थे, एनडीआरएफ की टीम आई और सुबह में फोन आया 9 बजे कि मैंने डेड बॉडी मिल गया। हमारे टीम से लेकर आइए, आप यहाँ लेकर आइए, हॉस्पिटल मंगवाए, पोस्टमार्टम करवा करके उनको गाड़ी पर लदवा करके भिजवाए और डीएम से बातचीत करके उनको 4-4 लाख का जो मुआवजा मिलता है सरकारी कोर्ट से वो मुआवजा दिलवाए। इतना ही किया, इतना ही। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई कि ये क्या किए, ये तो सरकार दिया। ठीक है, सरकारें दिया। अभी कई लोग यहाँ सरकार दिए हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, इतना साल हो गया, लगे मुआवजा नहीं मिला, हम बोले हम लोग दिलवाएंगे, हम लोग दिलवाएंगे। तो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सरकार ने दिया, आपने क्या किया, तो अगर बिजली नहीं है तो वो हमको क्यों भेज रहे हैं? बिजली नहीं है तो उसके लिए सुदामा प्रसाद जी हुआ, आज जो मुआवजा मिला उसके लिए सरकार की हुआ। तो ये आप कहीं भी जनरलाइज मत करिए कि हमको विकास का मतलब मालूम है, आप मत समझाइए, आप विकास का मतलब मत समझाइए। जो इंडिया के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं चाहिए, जो इंडिया के किसान मजदूर हैं उनको, उनके लिए सस्ता राशन का दुकान है, खाद बीज का दुकान है, दवाई का दुकान है सस्ता, और बाकी लोगों के लिए महंगा सब चीज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। तो खैर ये वो समझे वो हमारी उनकी समस्या, उनकी बात वो क्या करेंगे, लेकिन हम तो लड़ेंगे और इसी पर लड़ेंगे। लोकसभा में भी लड़ेंगे और लोकसभा के बाहर भी लड़ेंगे। लोकसभा चलेगा तो दिल्ली में रहेंगे, लोकसभा नहीं चलेगा तो हम लोग इसी तरह से आप लोगों के बीच में रहेंगे और आपके संघर्षों के साथ रहेंगे। अब ढेर समस्याएं हर ब्लॉक में आ रही, भाई कुछ सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, ब्लॉक में ना हॉस्पिटल में कहीं कोई सुन नहीं रहा। एक जगह तो एक जगह लोग बोला कि पदाधिकारियों की मीटिंग हो और इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं वो सब चले बात करने के लिए कि आतंक पैदा कर दिया जाए, खौफ पैदा कर दिया जाए अधिकारियों। हम बोले कि नेताओं से नहीं डरते हैं, अधिकारी जनता से डरते हैं। आपने जान हथेली कर लेकर प्राकृतिक धूप में प्रचार किया, किसी की जान जा सकती थी तो हमने विष्णु देव यादव की तरह नहीं जा सकती थी, जा सकती थी ना। वो कठिन समय आपने पार कर लिया और ये ब्लॉक में या कहीं और जगह है लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? ये जो मंच पर नेता है, ये जो सब लोग बैठे हैं, अगर संगठित होकर हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि भाई 10,000 जनता को जुटाना है और जनता अपने आवेदनों को लेकर आए और तब तक फेरा नहीं हटेगा जब तक कि जनता की एक एक समस्या का ऑन द स्पॉट निराकरण नहीं होता, तब तक कहीं नहीं कर सकते हैं ना। ये गठबंधन सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी 12 महीना 24 घंटा हम लोग देख रहे हैं। जो जीरो टॉलरेंस की सरकार थी 2017 में, जो महागठबंधन की सरकार की इसी सवाल पर कि हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में। अभी एक मुखिया जी ने कहा शाहपुर में कि 32,000 का सोलर लाइट लग रहा है जिसका दाम 5,000 है और मुखिया जी लोगों से कहा जा रहा है कि आप चेक पर साइन करके दीजिए। मुखिया जी खाली चेक काटेंगे, जैसे नल योजना में चेक कटवाया गया वार्ड मेंबर से, उसी ढंग से मुखिया जी चेक काटेंगे और 5,000 का सोलर लाइट जो है अधिकारी भेज के पटना से, ये भ्रष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार। ये शिष्टाचार है। 10 दिन में जो है 15 पुल बाहर आकर के गिर गया उद्घाटन के पहले ही। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये शिष्टाचार है।
इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। हमारे माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी जीतन मांझी जी ने कह दिया कि भाई जो है लोग पत्थर पर कपाट पटक के मर जाए फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी डील पहले ही हो गई है कि भाई आप रहिए, मंत्री रहिए, खुश रहिए, आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए। इनको लोगों और देश बोलना चाहिए था कि नहीं, सरकार को देना होगा विशेष राज्य का दर्जा। ये पूरा मांग आप कहीं और हैं तो दूसरी आवाज, दूसरी जगह गए तो दूसरी आवाज कैसे होते हैं। तो ये चल रहा है, कह रहे मंगल राज है, मंगल राज है, जंगल राज। अभी इतनी तेजी से घटनाएं घट रही हैं, डकैती की घटनाएं, बैंक डकैती की घटनाएं, घरों में, फ्लैटों में, व्यापारियों से हत्याएं। अभी यहाँ पकड़ी में धोबी जाति के एक नौजवान की गोली मार करके हत्या कर दी, सामंतों ने कर दिया कि हमारे कब्जा में नहीं है। अभी 3 साल के बच्चे का यहाँ पूरी मंगोड़ करके धर्मेंद्र पांडे ने हत्या कर दिया। मैंने जगदीशपुर थाना के सोंधी गाँव मदन शाह के मैंने नाती का बेटी का लड़का आया था ब्रह्मपुर से, चंदन शाह का लड़का। धर्मेंद्र पांडे को पूरा नहीं दिया, बाकी में तो कहा कि 2 घंटा में बताएंगे। ये लोग पुलिस के यहाँ गए लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं। आराम फसिल के प्रमुख के बेटे की हत्या कर दी गई गोली मार करके। रमई राम की पत्नी प्रमुख है वहाँ, और परिवार ने जिन 3 लोगों का नाम दिया है FIR में, उसका नाम काट करके दूसरे लड़के का नाम जोड़ने का जो मदद किया था ये चल रहा है। तो ये तो देख रहे हैं कि पूरा एकदम माने हत्याओं का खास करके ये बौखलाए हुए। अरे भाई हम लोग 20 साल से आपकी चीज को सहज स्वीकार कर रहे हैं, 20 साल से, और हमारी एक चीज आपको स्वीकार नहीं हो रही है, एक चीज स्वीकार नहीं हो रही है। पैगा में गोली चला दिया वोट के लिए, मैंने गरीबों पर। तो खैर हम ये कहना चाहते हैं इसके जरिए कि समाज से जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या उसके खिलाफ में कोई गोलबंदी होगी कि नहीं होगी। अभी इन्होंने दिया है कि थूक करके मुआ गया, अभी तक FIR नहीं हुआ रूपकांड में। माने क्या भाई, यही मंगल राज है क्या? पुलिस FIR नहीं करेगी, किसी की जान जाती है तो जाए, और आप कह रहे हैं कि मंगल राज। दलित अति पिछड़ी जातियों पर हमले जो है तेज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को इन हमलों के खिलाफ में भी अपने आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भाई बंधुओं की, अपने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए गांव-गांव में गोलबंद होगा। गोलबंद होकर के वोट डाला, आपने बाघ के मुंह में हाथ डाल करके जीत छीन लिया। ऐसे लोग जो मनचढ़ू लोग हैं, जो हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं, जो हमारे युवाओं को गोली मार रहे हैं, वैसे लोगों को भी सबक सिखाना होगा। अगर पुलिस वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करेगी। ये करना होगा कि नहीं करेगी। खाली वोट के लिए हम लोग एकता है, और कोई आकर के हमको गोली मार के चला जाएगा, हम लोग हाथ में दही जमा के बैठे रहेंगे, हम हल्ला कहीं करेंगे। हमारे पास लाठी है ना, उसी से हम विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करना होगा। तो इसी अपील के साथ ये दरखास्त हम लोग देख रहे हैं, और इसको जिस विभाग के अधिकारी हैं, अब बजट सत्र चलेगा, उसके बाद हम लोग मीटिंग बुलाएंगे और हर समस्या के समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन बाहर में आंदोलन रहेगा, जन गोलबंदी रहेगी, तभी सदन के अंदर विपक्ष भी मजबूती से अपनी आवाज उठाएगा। बाहर आप लड़िए, अंदर हम लड़ रहे हैं, और अंदर की जब सदन नहीं चलेगा, हम बाहर लड़कर फिर आपके कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, अपनी खेती को बचाने के लिए, बाढ़ से अपने घर को बचाने के लिए, आगलगी से अपने फसलों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य और रोजगार के लिए, अपनी दुकानदारी को पटरी पर लाने के लिए हम लोग लड़ेंगे कंधा से कंधा मिलाकर। इसी अपील के साथ कि आपने इतनी देर तक हमारी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार, और आपको सरकार के लिए मुबारकबाद। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन से पहले आप सभी साथियों से
से मेरी गुजारिश होगी कि कुर्सी पर बैठे रहे, जलपान की व्यवस्था है, जलपान